नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 28 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है कोसमोस को लगाना सिखाऊंगी। तो कोसमोस आप जानते ही हैं कि ये ऑल सीज़न एनुअल होते हैं। तो ऑल सीज़न एनुअल का मतलब कि सारे सीज़न में ये ग्रो हो जाते हैं। और कुछ एक वैरायटीज़ हैं, जैसे मेरे यहाँ गर्म मौसम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा महीने गर्मी के रहते हैं, जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो वो मेरे यहाँ खुद ही सीड गिरा देते हैं और पूरा ही साल भर वो बने रहते हैं। न्यू न्यू प्लांट्स आते जाते हैं, खिलते जाते हैं, लाइफ पूरी करते हैं और नए नए प्लांट्स जो है अपने आप ही फिर एक बार ग्रो कर दो तो तैयार होते जाते हैं। तो कुछ एक वैरायटीज़ ऐसी भी हैं मेरे यहाँ, जैसे अलग अलग कलर के होते हैं, वाइट, पिंक, पर्पल वगैरह। तो ये जो फूल हैं ये मेरे यहाँ रेड कलर के भी होते हैं। तो ये मेरे यहाँ पूरा साल भर नहीं लगते हैं, ये बस सितंबर अक्टूबर में जब ग्रो करती हूँ तो विंटर के लिए होते हैं। हाँ, जिन जगहों में मौसम जो सही रहता है, साल भर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ वो साल भर जो है ग्रो हो सकते हैं। तो चलिए, ग्रो करने से पहले इसके बारे में मैं जो मोटे तौर पे जानकारी दे दूँ। ये मैक्सिको का नेटिव है। इसके प्लांट्स बुशी होते हैं और इसकी हाइट 2 से 4 फीट तक आमतौर पे जैसे होती है, पर मैंने यहाँ अपने गार्डन में देखे कई सारे जो प्लांट्स हैं वो 6-6 फीट तक भी लंबे खूब सारे हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारी शाखाएँ होती हैं और इसकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं। इसके फ्लावर जो हैं बड़े बड़े होते हैं और लंबी स्टॉक पे निकलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो वाइट और जो पिंक कलर के मेरे पास फ्लावर हैं वो तो इस तरह से पतली पतली उनकी पत्तियाँ होती हैं, ऐसी होती हैं। तो अभी मैंने ये लगाए हैं। और ये जो येलो वाले और मैंने बताया ना ऑरेंज कलर के भी होते हैं, तो ये बहुत लंबी इनकी हाइट। तो इसकी भी 5 फीट से ऊपर जा रही है, ये देखिए। तो छोटे से टब में ये लगा है, तो इस तरह से ये ऐसी लंबी ऐसी स्टॉक निकलती है, उस पर ये फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखिए, ये इस पे, तो इस पे मैंने एक पौधा ये लगाया हुआ था और कुछ इस पे बरसात के टाइम जो मेरे पर्सलेन लग रहे थे, तो ये अभी साथ के साथ ये खिल ही रहा है। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं। और जो सेंटर होता है वो येलो कलर का होता है और पेटल्स जो कई रंगों में पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने बारीक जो पत्ते वाले बताए ना जो अभी ग्रो किए हैं, जैसे कि वाइट, पर्पल, रेड, पिंक वगैरह वगैरह। तो कोसमोस की एक और जो वैरायटी अभी मैंने येलो कलर वाली जो बताई है, तो वो भी उसके जो फूल हैं सेंटर से येलो और ब्लैक होता है और उसकी पेटल्स जो हैं येलो या फिर ऑरेंज कलर की होती हैं। तो इस वैरायटी के जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे भी होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं और बीच की हाइट के भी होते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इसे सीड से डायरेक्टली लगाया जाता है। क्यारियों में लगा सकते हैं, पोट्स में लगा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा घने प्लांट्स हों तो आप थिनिंग कर सकते हैं या फिर कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन्हें। तो इनके सीड्स को है जनवरी, फरवरी और मार्च में ग्रो किया जाता है। तो जब इस टाइम ग्रो किया जाता है तो इनके जो फूल हैं वो समर में आते हैं, और जब इन्हें जून जुलाई में ग्रो किया जाता है तो फिर बरसात के टाइम फूल आते हैं। और जब हम इन्हें सितंबर अक्टूबर में ग्रो करते हैं तो फूल फिर पूरे सर्दियों भर आते हैं। तो जैसे मैंने येलो वाले बताए ना, वो सीड गिराते रहते हैं, तो पूरा साल भर ही मेरे गार्डन में इसके जो फ्लावर्स हैं आते ही रहते हैं। और सीड्स ग्रो करने के 2, 2.5 या 3 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार जो है लंबा टाइम भी कई प्लांट्स में लग जाता है। और सनलाइट अच्छा इन्हें कैसे चाहिए, तो अगर इन्हें खुली जगह अच्छी धूप में लगाया जाए तो खूब अच्छे से फूल आते हैं। अगर बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्की धूप और सेमी शेड में भी ये अच्छे से चल जाते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई बीमारियां ना लगे, हेल्दी रहे, खूब फ्लावर्स आए, तो हाफ डे सनलाइट में अगर पोट में लगे हैं तो भी इनके लिए वो काफ़ी है। तो सॉइल कैसे बनानी है, तो ये जो है नॉर्मल गार्डन की सॉइल में चल जाते हैं। तो उसमें आप कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक चीज़ों का मिला लें, जैसे पत्तों की खाद हुई, या फिर किचन वेस्ट से तैयार मटेरियल से तैयार जो आपने कंपोस्ट बनाई होगी, या फिर आप गोबर की खाद, फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, अच्छे से ये चल पड़ते हैं। और पानी कैसे देना है इन्हें, तो इन्हें जो है हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो इसलिए फिर उसी हिसाब से पानी दें कि जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर जो है बना रहे।
तो चलिए अब इन्हें ग्रो करते हैं और 4 दिन में जो है इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कुछ ये भी सीड डाल दिए थे वाइट और पिंक कलर के ना, मेरे गार्डन में पिछली बारी गिलहरियों ने जो सीड बनने ही नहीं दिए, तो ये पुराने सीड की चल गए मेरे। तो मैंने अपने गार्डन के ये मिक्स सीड कुछ ढूंढे तो ये लगाए, तो ये इसमें मेरे जो कोसमोस के भी हैं, ये देख रहे हैं, ये लंबे लंबे, ये तो उसके हैं, नाम ही नहीं आ रहा, डेलिया के हैं, और ये लंबे वाले जो कोसमोस के हैं। तो ये मैं सारे ही लगा दूंगी और कोई से भी निकल आए फिर बाद में तो मुझे ट्रांसप्लांट करने हैं। तो ये देखिए ये हैं, ये जो हैं ये कोसमोस के, ये लंबे लंबे। तो ये मैं ऐसे भी लगाती हूँ, हमेशा अलग पोट में नहीं लगाती हूँ, जो जिस भी जगह में ऐसी जगह बची हो तो ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ इस तरह से। तो सारे लगा देने मैंने, कोई ना कोई जो निकल आएंगे तो ये निकल ही आते हैं इस तरह से। तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए, मैंने खैर बताया हुआ है। और ये मिट्टी गिल्ली है, इसमें मैंने एक बैग में कोक्सकोम ये ट्रांसप्लांट किया और ये मिट्टी इसकी गिल्ली है, मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। तो बस लग गए और 4 दिन में ये जर्मिनेशन अब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे सिंड्रेरिया का अपडेट देख लीजिए, मेरे सारे पौधे चिड़ियों ने खा डाले। ये फिर से मैंने सीड डाला है, तो ये किसी ने बोला था मुझे दिखाना, किसी भाई बहन की फरमाइश थी। तो ये छोटे 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 जो निकल रहे हैं, और इसी के साथ ये भी मैंने कोसमोस के लगा दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल नए सीड हों वही लगते हैं, हाँ 100% चांसेस तो किसी के भी नहीं रहते हैं, पर पुराने सीड में भी कई बार वो लग जाते हैं। तो पिछले साल गिलहरियों ने जो प्लांट्स मेरे कट कर दिए और चलने ही नहीं दिए। तो जब प्लांट्स ही कट कर दिए तो फिर सीड कहाँ से बनते। तो ये मैंने पुराने ढूंढे और डाले तो ये निकल आए। ये वाले जो बड़े अच्छे रहते हैं, छोटे साइज़ के, अपने आप ही निकलते रहते हैं पूरा साल भर, जो ये गार्डन में आते रहते हैं, उगते रहते हैं। और ये छोटे साइज़ के भी होते हैं और बड़े वाले भी। तो इस तरह से ये बड़े बड़े लंबे ऊंचे प्लांट्स भी हैं। तो ये सब आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो किसी मेरे भाई बहन ने कहा था जो प्लांट लगाए हैं वो ही दिखाएं। तो जब ग्रो ही हो रहे होते हैं तो मैं जानकारी फिर फूलों के साथ दे देती हूँ, साथ में सीड भी दिखा देती हूँ और ग्रो करना तो आपको बताती ही हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और सारी तरह के जो विंटर के हैं अभी आप ग्रो कर दीजिए। कल रात को मैंने 2 तरह के सीड डाले हैं, एक एक्रोक्लाइनम के डाले हैं और दूसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से डाले थे। तो बस आप ये काम अब करते ही जाइए। नमस्ते जी।